हरे कृष्णा। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज के इस जन्माष्टमी महापर्व की आप सबको शुभकामनाएं। वैष्णव परंपरा अनुसार हम आज के दिन जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। वास्तव में जन्माष्टमी जैसे पर्वों को मनाने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण और उनके दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारना, भगवान की भक्ति और उनकी सेवा में अपने आप को अग्रसर करना और उसके लिए अपनी आध्यात्मिक साधना भक्ति के लिए स्वयं को और अधिक शिस्तमय बनाना। यही है वास्तव में जन्माष्टमी पर्व का रहस्य। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस धरातल पर अवतार धारण किया था। वे स्वयं प्रकट हुए थे अपने उसी सच्चिद आनंदमय स्वरूप में और इसी हर्ष की घड़ी को मनाते हुए आज हम जन्माष्टमी पर्व को मना रहे हैं। तो चलिए इस जन्माष्टमी पर्व की प्रातः शुभ वेला में श्रवण करते हैं आज की जन्माष्टमी व्रत कथा का। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वसुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्पाहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात्रि में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों में किए गए पाप से मुक्त हो जाता है और उसमें कोई संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है, उसी को सभी भोगों से रहित उपवास मानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर स्तुति का गुरु बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों और दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरू से सुवासित। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनियों, नृत्य, गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखें। उस गुरु के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित सुवर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि की अनेक रंगों से लिखी श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वह 8 शल्य वाले पर्यंक यानी कि पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूतावस्था वाली देवकी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस पर्यंत में स्तनपान करते हुए सुप्त बाल रूप श्री कृष्ण की भी स्थापना करें। उस सूतिका ग्रुप में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप लिखें। साथ ही हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों और अन्य देव योनियों को भी दर्शाएं। वहीं पर खड़ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वसुदेव को भी लिखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वसुदेव जी अदिति स्वरूपा देव की शेषनाग के अवतार बलराम अदिति के ही वंश से प्रादुर्भूत यशोदा दक्ष प्रजापति के अवतार नंद ब्रह्मा के अवतार गर्गाचार्य सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंद देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण काल नेमी स्वरूप कंस उस कंस के द्वारा व्रज में भेजे गए वृषासुर वत्सासुर कुवल या पीर केशी आदि असुर हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव और यमुनाद में स्थित कालिया नाग इन सबको वहां पर चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी अन्य लीलाएं की है उन्हें भी अंकित कर सकते हैं और फिर भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है। हाथों में भृंगारी दर्पण दुर्वा दधि कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं। जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुख मंडल वाली है और पुत्र से शोभायमान है। वे देवताओं की माता तथा विजयसूत सुता देवी देव की अपने पति वसुदेव सहित सुशोभित हो रही है। तत्पश्चात विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव और अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देव की वासुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद और यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें और इस प्रकार उनसे कहें, हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे अत्रि गोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरे इस अर्थ को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वसुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान माना गया है और इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का अष्टमी के दिन हुआ था। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अभीष्ट हो गोधन आदि प्रदान करना चाहिए और उस समय उनसे कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो।
गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वसुदेव को नमस्कार है। शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन करें। तत्पश्चात मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव करता है, वही यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र, संतान, आरोग्य और अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक में जाता है। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करता हूँ। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करना चाहिए। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करें और रात्रि में हृदय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातः काल संध्या आदि कृत्य समाप्त करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाएं और आचार्य का वरण करके ऋत्विजों की पूजा करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वित्त साठ्य से रहित होकर एक पल अथवा उसके आधे पल सुवर्ण की प्रतिमा बनवाएं और उसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें। इसके बाद वहां तांबे या मिट्टी का एक घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से उसे आच्छादित करके बुद्धिमान मनुष्य 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करें। उसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन और नारी के फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर इस प्रकार कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। कंस वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए और दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इतना करने के बाद एक बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करें और फिर से भगवान से प्रार्थना करें। हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातः काल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन करके खीर, तिल और द्रुत से मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सूक्त से हवन करें और पुनः इदम विष्णुवी चक्र में इस मंत्र से केवल द्रुत की आहुतियां दें। पुनः पूर्णाहुति देकर होम शेष संपन्न करने के बाद आभूषण और वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करें। तत्पश्चात व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों से संपन्न सोने की सिंग, चांदी के खुर, कांस्य की दोनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ और सोने के घंटे से अलंकृत की गई एक कपिला गाय को वस्त्र से आच्छादित करने के बाद दक्षिणा के साथ दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। अगर कपिला गाय नहीं है तो अन्य गाय भी दी जा सकती है। उसके बाद ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें और उसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा देकर पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत्य करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग करके अंत में वह प्राप्त करता है। और इस प्रकार भगवान शिव ने कहा, पुराकल्पे ब्रह्मपुत्र दैत्य भार प्रपीडिता ब्रह्माम शरणम प्राप्त पृथ्वी दीना वेवला वृतांतम तन मुखात्वा ब्रह्मा देव गिन्स्वे हरिम गत्वा तष्टावस्तुतेभु। हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल और दीन हो गई थी और फिर वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख से वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाने का निर्णय किया। वहां जाकर उन्होंने स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया और तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनकर उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप लोग मत डरिए। मैं वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें और अपने पुत्र, पत्नी और पौत्रों के साथ अलग अलग कुल में जन्म लें। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्य हो गए। समय आने पर भगवान देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वासुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन भगवान कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। उसके बाद मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया और तब सभी पूर्ववासियों ने आदर पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्त नाम भय प्रद प्रणतान पाहनो देव शरणागत वल। हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताएं।
हे प्रभु, आपके जन्मदिन के कृत्य को कहीं कोई भी नहीं जानता। वह सब आपसे जान करके हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाना चाहते हैं। अपने प्रति उनकी उस भक्ति, श्रद्धा और सौहार्द को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत को उनसे कह सुनाया। उनसे सुनकर उन पूर्ववासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया और फिर भगवान ने प्रत्येक व्रत करने वाले को अनेक वर प्रदान किए। और इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास आता है। अंग देश में उत्पन्न एक मिज्जीत नामक राजा थे। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था और सन्मार्ग पर स्थित रहने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह अपनी प्रजाओं को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन कर रहा था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात दैवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत सहचर्य हो गया। उनके संसर्ग में रहने से वह राजा भी धीरे धीरे अधर्म परायण होने लगा। वो राजा वेद शास्त्र और पुराणों की बहुत निंदा करने लगा। वर्ण आश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव रखने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत दिनों के व्यतीत होने के बाद काल की प्रेरणा से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पाशों में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले गया। यमराज के पास ले जाया जाता हुआ वह बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहा था। दुष्टों की संगति के कारण उसे नर्क में गिरा दिया गया था और वहां बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोगकर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि में चला गया। भूख तथा प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के देह में प्रवेश करके स्थित हो गया। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरा पूरी चला गया और वहां पर समीप के रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गुरु से बाहर निकाला। तब वह पिशाच वन में और ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण करने लगा। एक समय दैव्य योग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों और द्विजों के द्वारा महापूजा और नाम संकीर्तन किया जा रहा था। वे सब मिलकर रात्रि जागरण भी कर रहे थे और यह पिशाच वहां पहुंच गया। उसने वहां विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया और ऐसा करने से उसी क्षण वह पाप रहित, पवित्र और निर्मल मन वाला हो गया। तुरंत ही यमदूतों ने उसे मुक्त कर दिया और उसने अपना पिशाच प्रेत देह छोड़कर विमान में आरूढ़ होकर दिव्य भोगों से युक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त राजा विष्णु सामीप्य को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत और सर्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। और इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है, वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर शुभकामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहां वऊंट में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविध सुखों का उपभोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध और सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान स्वरूप वाला बन जाता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्व सृष्टा भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जा रही हो, वहां शत्रुओं का भय कभी भी नहीं रहता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि करने लगते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं रहता। जिस घर में कोई देव की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है, वह घर सभी प्रकार से समृद्ध रहता है। वहां भूत प्रेत आदि बाधाओं का कोई भय नहीं रहता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रत उत्सव का दर्शन कर लेता है, वह भी पाप से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। और इसके साथ ही हमारी आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और हमें विश्वास है कि नन्हे से कन्हैया की यह सुंदर लीला भी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए जल्दी से इसे अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और आने वाले समय में ऐसी ही मधुर कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।